So yeah, hello and welcome to Execution IS। बहुत टाइम हो गया, मतलब इस वाले चैनल पे मैंने लास्ट वीडियो शायद उस टाइम बनवाया था जब जुलाई या जून जुलाई के समथिंग बनाया था। उसके बाद देन आई जॉइंड अ प्राइवेट जॉब, शिफ्टेड टू अनदर सिटी एंड बहुत कुछ हो गया है। तो बात करते हैं और एक छोटा सा मैसेज कि अब क्या होने वाला है मार्केट में। तो यूपीएससी वाले मार्केट में क्या होता है तो उसके लिए अपन समझते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा कोर्स यूपीएससी वाली फील्ड में प्रीलिम्स को लेके ही क्यों आते हैं। प्रीलिम्स को लेके इतने ज़्यादा क्यों कोर्स बनते हैं, जितनी ज़्यादा ट्रिक्स टिप्स जो भी है वो सब इतने ज़्यादा प्रीलिम्स को लेके ही क्यों रहते हैं। यूट्यूब पे जो भी कोर्सेज वीडियो वगैरह बनते हैं या कोई भी कोचिंग फ्री कंटेंट भी जो देती है वो सब प्रीलिम्स के लिए ही क्यों रहता है। ये सब इतना अच्छा करना चाहते हैं, प्रीलिम्स में बच्चों की इतनी हेल्प करना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स में ही क्यों चाहते हैं इतनी ज़्यादा। जो कि आपको भी पता है कि मेन गेम तो मेंस का रहता है। 1750 प्लस 225 2025। कुछ ही गलत भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि जब मेंस मेन गेम है तो फिर प्रीलिम्स पे इतना फोकस क्यों किया जाता है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, जो इसके पहले वाला जो वीडियो डाला है जिसमें बारिश की आवाज़ आती है, तो वो क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन, इसके बारे में आप सोचना। और ऐसा नहीं कि एक कोर्स आता है, कोर्स पे कोर्स पे कोर्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो क्या संदेश क्या है मेरा आपके लिए। तो अभी चल रहा है नवंबर और आज 10 नवंबर है। तो देखो, देयर इज़ अ थिंग, और वो ये है कि मार्केट फियर पे चलता है और आप जो बच्चों का डर रहता है उस डर को ही बेच के कोर्स बेचे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप सब सही कर रहे हो, पर आपको कोई वीडियो बना के वो डर बेचा जाएगा पहले कि ऐसा होता है, यूपीएससी ने ये चेंज कर दिया है, प्रीलिम्स में ऐसा आता है, डाउन टू अर्थ से क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है, और एक दो पीवाईक्यू बता देंगे उससे रिलेटेड। ये पीवाईक्यू पे भी बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है, ये भी समझेंगे अभी। तो एक दो पीवाईक्यू बता देंगे ताकि वो अपनी बात को पुख्ता कर देंगे कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है। फिर वो बोल देंगे कि ऐसे करना है आपको। तो एक तो उन्होंने स्ट्रेटजी दे दी आपको कि आपको ऐसे करना है, या फिर वो आपको भेज देंगे कोर्स कि हमारे कोर्स में आइए आप ये कीजिए। ठीक है, ये पीवाईक्यू पे बहुत सारे वो भी लेके आ जाते हैं कुछ कि हम 2013 से यहाँ तक के पीवाईक्यू कराएंगे, आपको ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे ऐसे करना है और फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो ये बात चलती है। तो अपन को ही कोर्स और स्ट्रेटजी वगैरह तीनों का देखना है। अब ये सबसे बड़ी तो जो स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह जो भी रहते हैं, वीडियोस पे बात कर लेते हैं। तो वीडियोस वाला लॉजिक ये है कि ये वीडियो बना देंगे कि भाई 30 मिनट का वीडियो बना दिया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स 6 महीने में। तो ये 6 मंथ वाला वीडियो आएगा। और आपको पता है, अगर आपने पहले अटेम्प्ट दिया, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 6 मंथ वाला वीडियो आएगा। फिर 3 मंथ वाला वीडियो आएगा कि 3 मंथ में कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, फिर आखिरी का आएगा कि 2 मंथ में कैसे प्रिपेयर करें। फिर 1 मंथ, फिर 15 दिन वाला वीडियो आएगा कि आखिरी के 15 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही। फिर लास्ट वीक में क्या करें, ये भी आएगा। और ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि इतना आएगा, यहाँ तक कि वो ये मंथ वाइज तो आएगा, फिर वो 90 दिन 100 दिन वाला 70 दिन वाला ऐसे प्लान भी आते हैं। तो कुछ तो ये ऐसे वीडियो आएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें से एक भी ये जो भी प्लानिंग वाले वीडियो रहते हैं, इनमें से कोई भी प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो मतलब इनको देखना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर एक बात आती है कि भाई क्यों ये वीडियो क्यों बनाते हैं। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी हो, आपको स्ट्रेटजी आप स्ट्रीमलाइन कर लो, इसलिए ऐसे वीडियो काम में आ सकते हैं। पर किंतु परंतु ये वीडियो तभी आपके काम आएंगे जब आपने कोई एक वीडियो देखा और अच्छे टीचर एजुकेटर का वीडियो देखा और आपने आपकी बना लिया आपका प्लान कि हाँ ये 4 अप्रैल को ये पढ़ना, 5 अप्रैल को ये इस दिन मॉक लगाना, इस दिन सी सेट देना, इस दिन अभ्यास देने जाना है, ये करना है, वो करना है, इतने दिन में बफर के लिए रखूँगा। तो आपने एक बार स्ट्रेटजी बना ली और आप उस स्ट्रेटजी पे टिके रहे, तो ये स्ट्रेटजी वीडियो देखने का काम है।
ये तो आप ये 6 महीने का भी देख रहे, 3 महीने का भी देख रहे हो, बस वो फियर में वीडियो देखे जा रहे हैं और स्ट्रेटजी आपकी बनी नहीं है। जो बनी आप उस पर टिके नहीं हो, तो ये कोई काम का नहीं है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये हो गया। तो एक तो ये वीडियोस में स्ट्रेटजी वीडियो बहुत सारे आएंगे, इससे आप लोगों को बच के रहना है। और फियर इज़ द गेम, तो वो वही बताएंगे इसमें ऐसा भी करना चाहिए, मैपिंग में ये भी करना चाहिए, नहीं ये भी करो। हिस्ट्री में ये नहीं आ रहा, ये बुक पढ़ लो आप, उपिंदर सिंह से क्वेश्चन आता है, उपिंदर सिंह पढ़ो। ये वो तो ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको। आपको लग रहा होगा कि ये किसी पे मैं वो ले रहा हूँ फलाना ढिमका, पर आपको ये बच के रहना है। और ये हो गया। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों का वीडियो आता है कि हम तो एग्ज़ाम ही प्रिडिक्ट कर देंगे। तो एग्ज़ाम प्रिडिक्ट कर देंगे तो ऐसा वाला थंबनेल बना देंगे कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आया तो मैं मेरा चैनल बंद कर दूंगा। और ये ऐसा हर साल होता है कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू के आधार पे देखिए इस साल ये क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे वो टॉपिक वाइज बना देंगे और ये 100 वीडियो बना देते हैं ऐसे 10-10 20-20 मिनट के कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और ये जो थंबनेल बनाते कि इस बार ये प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन है, चैनल बंद कर दूंगा। तो आपको पता नहीं यूट्यूब गेम में ये चलता है, इससे थंबनेल बना के डाल दिया मैंने कुछ भी, तो जैसे ही प्रीलिम्स होता है उसी दिन आप थंबनेल भी चेंज कर सकते हो। तो थंबनेल चेंज हो जाएगा और वीडियो होगा वही रहता है। तो ये ऐसे गिगमिक में आना नहीं अपने को कि ये मतलब वो ऐसा थंबनेल ही क्यों बनाते हैं, ताकि आपको वो आकर्षित करे और आपका टाइम चले जाए उसमें, कि आप टाइम तो उनको व्यूज़ मिले एडसेंस से चालू है तो व्यूज़ मिलेंगे तो डॉलर मिलेंगे। तो ये ऐसी गिगमिक में भी नहीं आना है। और हो भी सकता है कि उनके इस वीडियो में से 2 क्वेश्चन आ जाए या 3 क्वेश्चन आ जाए, बट ब्रो आपने 100 वीडियो देखे हैं, उसमें टाइम कितना दिया वो भी तो मैटर करता है ना। आपने कितना टाइम इन करा है उसमें और आउटपुट कितना निकला है, वो रेशियो भी देखना रहता है। तो ये हो गया दूसरा वाला वीडियो कि प्रिडिक्ट कर देंगे प्रीलिम्स को, ये हो गया दूसरा। अभी अपन टेस्ट सीरीज़ वाली बात भी करेंगे। तो वीडियो वाला ये काम हो गया अपना, ये प्रीलिम्स प्रिडिक्ट कर देंगे, ये भी हो गया। दूसरा स्ट्रेटजी वीडियो आते ये भी देख लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कोर्स की। तो देखो इसमें कोर्स आते हैं और कोर्स आते हैं, जो कोर्स सबसे ज़्यादा बिकता है वो बिकता है एक तो पीवाईक्यू वाले, और ये मतलब यूट्यूब पे उनकी सीरीज़ भी आ सकती है। पीवाईक्यू वाले कोर्स ज़्यादा क्यों बिकते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं। सबसे मक्कार अगर बच्चे ढूंढे जाए तो यूपीएससी के लिए रहते हैं। हो आपको ये बात बुरी लगी हो तो ये लगनी भी चाहिए। तो दिक्कत क्या रहती है कि आप किसी को बोल दो कि भाई ये 2023 का पीवाईक्यू वाला पेपर है, आप ये पीवाईक्यू लगा लो और इसको ऐसे ऐसे एनालाइज करना है। तो ये बच्चे एनालिसिस ही नहीं करते कि ऐसे एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको आपकी औकात दिख जाती है ना। आप पेपर लगा लो कि भाई मेरे तो 40 ही क्वेश्चन सही हो रहे और इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे, मेरे 2 ही सही हुए, तीसरे को मैंने गलत, तीसरे को मुझे लगा कि गलत है पर वो सही निकल गया, तो मेरा ये भी माइनस में चले गया। तो ये बच्चों को डर इतना रहता है, कोई भी अपने डरों से लड़ना नहीं चाहता, अधिकतर मोस्ट ऑफ द गाइस। तो इसलिए वो चाहते कि भाई 2023 का जो सर ने कराया यूट्यूब पे ज्ञान पेला वो ज्ञान देख लूँ तो मेरा हो जाएगा। पर खुद के मरने पे पता चलता है कि स्वर्ग है या नहीं, तो आपको खुद से ये करना पड़ेगा। कितना ही वीडियो देख लो, एनालिसिस देख लो, उससे नहीं होता है। तो ये पीवाईक्यू वाले कोर्स की बात कर रहे हैं अपन। तो क्या करना है, खुद से ही करना है। आप खुद से करोगे, खुद में आपके माइंड में फ्रेम बनेंगे, आपके माइंड में सिस्टम बनेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे सोल्व करना है, तो वो काम का है। ये तो किसी ने हलवा बना के दे दिया कि ये खा लो, तो आपको हलवा बनाते ही नहीं आएगा। और यूपीएससी में हलवा नहीं खाना रहता, हलवा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक ये पीवाईक्यू वाला कोर्स बिकता है। अब दूसरे कोर्स बिकते हैं कि पॉलिटी हम 30 घंटे में करा देंगे, पॉलिटी हम 40 घंटे में करवा देंगे, पूरी लक्ष्मीकांत हमारे 30 पेज के नोट्स में कवर हो जाएगी। और ये ऐसा बहुत कुछ दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं। और नोट्स बड़े अब तो ख़तरनाक आने लग गए मार्केट में, क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है, कैनवा यूज़ कर लो, फलाना ढिमका। तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ यार ये तो बुक तो ऐसी लिखी हुई है, मज़े नहीं आ रहे, इन्होंने अच्छे से बना के दे दिया सजा के, तो ये नोट्स पढ़ लेते हैं, चमत्कारी नोट्स बाबा के। तो ये जो चमत्कारी नोट्स रहते हैं या नोट्स अच्छे से बना के दे दिए 40 पेज, हो सकता है
कि इनमें से क्वेश्चन आ जाए, पर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, उसमें 2-3 ऑप्शन दिए कि एक ये क्वेश्चन ये और ये तीसरा ऑप्शन। अब ये तीसरा ऑप्शन दिया और फिर उन्होंने वही क्वेश्चन आ गया कि 2 कथन सही है, 1 कथन सही है, तीनों कथन सही है। और हो सकता है आपके चमत्कारी नोट्स में से इस क्वेश्चन, ये स्टैटिक टॉपिक है तो हो सकता है इसमें 2 ऑप्शन, ये वाले 2 ऑप्शन इसमें मिल जाए, 2 ऑप्शन आपके इसमें मिल गए। पर बट अगर तीसरा ऑप्शन उसमें नहीं है और आप यहाँ पे 2 कथन सही है, 3 कथन सही है, 1 कथन सही में फंसे हैं, तो आपने ये नोट्स पढ़े, इनका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि आपको तीसरा कथन ही नहीं पता है। तो अब यहाँ पे आपका जीवन तो तुक्के पे आ गया ना, कि हो सकता है सही भी हो और ये गलत भी हो। और 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है, तो 0.66 कटते हैं। तो ये 0.66 कटेंगे, तो ये एक क्वेश्चन में कटेंगे, फिर आखिरी में कितने क्वेश्चन में कटेंगे? 17, 18 में, और 12 बच जाएगी आपके स्कोर की। और ये माइनस मार्किंग वाला गेम आपको समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार पेपर दे लेना 2023 का पूरा, और उसमें देखना आपने कितने सही करे थे और फिर गलत कितने करे, और फिर आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो 40 के तो 80 हो जाने थे आपके नंबर। 80 को 40 क्वेश्चन सही हो गए तो आपके 20 गलत भी हो गए, तो 20 में आप 0.066 करके देखना, फिर आपका स्कोर आ गया। तो अच्छा 80 था तो 60 हो गया, तो 60 नहीं होगा, 70-80 के बीच में होगा। हाँ, पर मतलब कि माइनस मार्किंग ऐसे आपके स्कोर को डिप कर देती है। और जो प्रीलिम्स में जैसा कट ऑफ कम हो गया, तब 1-1, 2-2 क्वेश्चन की लड़ाई है जिसने अच्छे से पढ़ा है। तो वहाँ पे ये ऐसे चमत्कारी नोट्स काम नहीं आएंगे, आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया। अब जैसे कि ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनेंगे, और वीडियो ऐसे बनेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो आते हैं कि पार्लियामेंट वाला चैप्टर, जैसे कि लक्ष्मीकांत में है ना, पार्लियामेंट वाला चैप्टर बच्चों को वो लगता है, क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि वो बैठ के 40 पेज पढ़ ले खुद से और उनको कॉम्प्रीहेंड कर ले। तो वो ढूंढने जाते हैं शॉर्टकट कि भाई यूट्यूब पे हमको कोई वीडियो बता दे। तो अब देखो, अगर अपन पार्लियामेंट में बेसिक लोकसभा और राज्यसभा का एग्जाम्पल लें, और इसमें कैसे आपके अटेंशन के साथ खेला जाता है, तो जैसे कि ये लोकसभा है ना, एक तो वीडियो बना देंगे कि पूरा पार्लियामेंट उसमें बता दिया 1 टेक में, तो इस पर व्यूज़ बहुत कम आएंगे, ये बात उनको भी पता है, और वो तो व्यूज़ के लिए खेल रहे हैं, तो ये मतलब ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, व्यूज़ कम आएंगे। तो दूसरा क्या हो सकता है कि वो टुकड़े टुकड़े में बताएंगे कि लोकसभा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये मतलब थ्योरी पार्ट है लोकसभा से रिलेटेड। दूसरे वीडियो में बता देंगे कि राज्यसभा से रिलेटेड ये थ्योरी पार्ट है, ये उन्होंने बता दिया। फिर तीसरे वीडियो में बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा से क्या MCQ आए, मतलब कि क्या PYQ क्वेश्चन आए, ये वो करा देंगे। हो गया। अब ये हो सकता है कि लोकसभा वाला वीडियो 10 मिनट का हो, 10 मिनट में लोकसभा कोई नहीं पढ़ा पाएगा, 30 मिनट मान लो, क्योंकि उनका खुद का ज्ञान भी देना रहता है उनको। राज्यसभा भी 30 मिनट मान लो। MCQ वाला वीडियो इन चीज़ों में जो बताया वही ज्ञान इसमें दिया जाएगा, तो इसको 20 मिनट मान लो। ये मैं कम टाइम बता रहा हूँ, तो हो सकता है ये कि आपका 1.5 घंटा हो गया, इससे ज़्यादा ही होगा। पर अगर आप खुद से बैठ के ये लोकसभा राज्यसभा क्या और ये पढ़ते और दिमाग लगा के पढ़ते, तो आपका काम 40 मिनट में हो जाता। और ये 1 घंटा 50 मिनट, 90 मिनट का काम 50 मिनट में, आधे टाइम में हो सकता है, अगर आप खुद से बैठ के पढ़ो। और खुद से बैठ के पढ़ोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या डाउट आ रहा, फिर आप उस डाउट का सॉल्यूशन करोगे तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। और आपने जाके डायरेक्ट हलवा खाया कि जाऊँ और यूट्यूब पे वीडियो देख लूँ, तो फिर ये डाउट कभी नहीं आएगा आपको जो आना चाहिए। और फिर वहीं जाके फिर ये डाउट ही नहीं आया तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेमिंग होता है वहाँ पे एनालिटिकल, कि वो डाउट आपको एग्ज़ाम में आएगा वहाँ पे कि यार ऐसा भी तो हो सकता था, ये तो सोचा नहीं, और फिर वो MCQ आपका गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्वर्ग है या नहीं, इस बात का निर्णय इसी बात पे होगा कि आप मरोगे और उसके बाद फिर पता चलेगा कि स्वर्ग है कि नहीं। यहाँ लोग कितने ही बोल दे कि ये होता वो होता, कुछ नहीं होता है, तो खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये अपन ने बता दिया कि आधे टाइम में आप खुद से बैठ के करो तो हो सकता है, तो ये तो ठीक है। पर आप यूट्यूब पे लोकसभा का वीडियो देखने गए, फिर आपने वहाँ पे एक चैनल थोड़ी है भाई कि इनका वीडियो देख लिया, दूसरे टीचर का रहेगा, तीसरे का भी रहेगा, फिर आपके अंदर वो फियर भी आएगा ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार इन्होंने बताया, इनका वीडियो देख लिया, इनका भी देख लेता हूँ स्पीडली,
इन्होंने कुछ नया बताया होगा, इसमें बहुत टाइम चले जाता है और वो आपके अटेंशन स्पेन की 12 बज जाएगी इसे देखने से, 30-30 मिनट के वीडियो से। और जितना आप ये यूट्यूब वाले गेम में वीडियो वगैरह देखोगे, इतना आपको बुक्स से पढ़ने में दिक्कत आएगी, और जितना बुक्स से पढ़ने में दिक्कत आएगी उतना आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल हो सकता है। अगर यूट्यूब से पढ़ने से ही सबका सिलेक्शन हो जाता तो आज तक सबका नहीं हो जाता। दे आर प्लेइंग द व्यूज़ गेम। आप आपके करियर से मत खेलो। अब ये हो गया कि वो एक वीडियो बना देंगे, फिर अब इसमें ऐसा चलेगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए तो शॉर्ट्स से ऐसे चलेंगे भाई कि वो एक एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको कि ये 2023 में ये PYQ आया था तो इस PYQ का ये आंसर है, और ये बेक 2020 में भी ऐसा PYQ आया था, तो आपको सपना आ जाना चाहिए था कि ऐसा PYQ आया था। तो आप फिर वो PYQ वाले छोटे छोटे शॉर्ट्स देखोगे, तो शॉर्ट्स के चक्कर में आपका अटेम्प्ट शॉर्ट पड़ जाएगा। तो ये गेम चलेगा, तो आपको इस गेम से बचना है। तो ये अपन ने वीडियो वाला गेम देख लिया, PYQ पे क्या ज्ञान चलेगा ये भी देख लिया है। कोर्स वाले पे भी और अच्छे से बात करेंगे। स्टेट जी वीडियो वाली बात हो गई है, और आगे चलते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट वाइज कोर्स आते हैं और बहुत सारे आते हैं कि इकोनॉमी का ये कोर्स, पॉलिटी का ये कोर्स, फिर एक कोर्स आएगा कि भाई हम बजट पढ़ाएंगे, इकोनॉमी सर्वे पढ़ा देंगे, ये हमारे चमत्कारी नोट से 30 पेज की समरी, 40 पेज की समरी, ये आता है। बजट पे आएगा तो 3-4 घंटे का वीडियो बना देंगे, बोलेंगे हाँ ये वीडियो देख लो, हमने बजट को स्टैटिक के साथ भी लिंक करके बताया है, तो ये आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई कर रहा है जो गलत है, पर आपको करना क्या है कि एक स्ट्रेटजी वीडियो देखना है और फिर उसी एक स्ट्रेटजी को बनाना है, तो उसी स्ट्रेटजी पे आपको टिके रहना है। कोर्स करेक्शन आप आगे जाके कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि रोज़ ही नई नई स्ट्रेटजी बना रहे, हर 15 दिन में नई बना रहे, उसी पे कर रहे, तो ऐसा भटकना नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, आपको किसी टीचर से पढ़ना है, तो इंडस्ट्री में जो बेस्ट टीचर है आप उसको पकड़ो और उसका पेड कोर्स लो और वो कोर्स आप ख़त्म करो, उसके PYQ वगैरह सब अच्छे से, और ख़त्म। आपको इसे भटकना नहीं है इधर उधर कि यहाँ थोड़ा यहाँ खा लिया, थोड़ा वहाँ खा लिया, 12 बज जाएगी, क्योंकि टाइम इज़ द करेंसी। समझ रहे हो? और सबसे बड़ी बात रहती है टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट एनालिसिस वाली। तो देखो, प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होती है 2 घंटे की, 9:30 to 11:30, 2:30 to 4:30 ये होता है CSET। तो जो ये एग्ज़ाम होती है ना, ये एग्ज़ाम में क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ना 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके 2-3 ऑप्शन रहेंगे, कितने सही कितने गलत, तो मतलब कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर MCQ बेस्ड एग्ज़ाम पास करना है तो वो कैसे होगा? आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? आपको खुद से मॉक लगाने पड़ेंगे। चमत्कारी बाबा के मॉक्स का एनालिसिस वगैरह देख लो, ये कर लो, उससे नहीं होगा, खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो कि आज अपन ने पढ़ा है भाई प्रियम्बल, तो आपने प्रियम्बल पढ़ा, इसके प्रियम्बल के लक्ष्मीकांत में 4 पेज है। तो पहली बात तो प्रियम्बल सब बच्चों को याद होता है, आपको भी याद होगा, नहीं आता है तो याद कर लेना। तो अपन ने प्रियम्बल याद कर लिया, फिर उससे रिलेटेड 4 केस है वो याद कर लिए कि हाँ ये होता है, और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, कानून का स्रोत है या नहीं है, क्या क्या है, ये सब अपन ने पढ़ लिया। तो ये अपना प्रियम्बल एक बार अपन ने बुक से पढ़ लिया। उसके बाद अपने क्या करना है, एक टॉपिक हुआ, उसके बाद ही आपको उसके PYQ लगा लेने। ठीक है, PYQ आपने लगाए, उसके बाद अगर आपका कोई ऑप्शन गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे आपको नोट्स बना लेने हैं उसी टाइम कि हाँ भाई ये प्रियम्बल से रिलेटेड मेरे को ये है, अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था तो ये मेरे को ये गलत होता है, तो अपने को बाद में ये भी रिवाइज करना है। तो ये हो गया PYQ वाला, ये एक टॉपिक ऐसे पढ़ना है। एक बात और रहती कि आपने प्रियम्बल पढ़ा, तो जैसे आपने ये एक पेज पढ़ लिया, उसके बाद आप ये एक पेज हो गया, उसके बाद रुक जाओ। रुकने के बाद आपको देखना कि इसमें से अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो MCQ कैसे फ्रेम होगा, कि ये डेटा है कि इस डेट को माना गया था, उद्देश्य प्रस्ताव से लाया था, 19 दिसंबर, 19 नवंबर 1946 कब आया था, कैसे आया था,
कौन से देश में है, ऑस्ट्रेलिया में प्रियम्बल है या नहीं है, यूएसए में है नहीं, मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपको उस एमसीक्यू वाले माइंडसेट के साथ सोचना है। ठीक है, एमसीक्यू वाले माइंडसेट से क्यों सोचना है, क्योंकि एमसीक्यू वाली एग्ज़ाम है भाई, तो ये करना है आपको। ये हो गया, ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ करना है। और एक बात आती है कि बच्चे प्रीलिम्स में बहुत पढ़ते और मतलब मज़दूरों जैसे पढ़ते, गधों जैसे। तो वो जो गधों जैसे पढ़ते हैं कि पढ़ा तो बहुत कुछ है, पर एग्ज़ाम में वहाँ पे जब एग्ज़ाम होगी जब इतना याद नहीं आ पाता है कि पढ़ा तो था पर पता नहीं, 2 ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन में अपने को दिक्कत है। तो ये जो अपन पढ़ाई करते हैं और मज़दूरों जैसी पढ़ाई करते हैं पर याद नहीं रहता, तो उसके लिए क्या करना है आपको। उसके लिए एक तो इंडेक्स वाली मेथड चलती है कि आपने जो जो पढ़ा उसका आप इंडेक्स बनाते जाओ कि आज प्रियम्बल पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, डीपीएसपी पढ़े, और इनके बीच में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े, उसमें भी सब हेडिंग बना लो कि ये आर्टिकल 19 पढ़ा, आर्टिकल 21 पढ़ा, ये पढ़ा आपने। फिर आपको रात को सोने के पहले इनको लेके बैठना है कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ी मैंने, 21 से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा, तो वो आपको रिवाइज़ कर लेना है। तो साथ में रिवाइज़ करते जाना है आपको। ये रिवीजन नोट्स वाली एक कॉपी आपको अलग से बनानी पड़ेगी, एक कॉपी, एक फाइल या कुछ भी, कि कहाँ कहाँ आपको आप चीज़ों को भूल सकते हो या कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, ताकि ये आखिरी में काम आए। एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले लक्ष्मीकांत रिवाइज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि एक बुक तो है नहीं भाई, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR, सोशल जस्टिस, बहुत कुछ पढ़ना रहता है। तो ये रिवीजन नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, किसी चमत्कारी बाबा के रिवीजन नोट्स से कुछ नहीं होगा। इंडेक्सेशन मेथड पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये आपको करना है। रही बात कि मूक का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो जैसे कि उसकी भी एक फाइल में बनाऊंगा और अच्छे से बात करेंगे, पर अपन अब बात कर रहे हैं बेसिक बात तो कर सकते हैं कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा आपने, ये सही करा कि आपने बी लगाया, उसका आंसर था सी, तो ये तो नॉर्मल होता है कि हाँ अपन ने कर लिया कि हाँ ये पहले का आंसर बी था, मैंने लगाया सी, मतलब गलत। पर फिर आपको देखना है कि ये गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ। फिर अपने को देखना है कि अच्छा ये अपने मटेरियल में क्वेश्चन नहीं था क्या, या आपने तुक्का मारा, तुक्के के कारण गलत हो गया। मटेरियल में क्वेश्चन था पर आप उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाए, एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन ज्ञान, नॉलेज को आप अप्लाई नहीं कर पाए। तो ऐसा करके आपको देखना है, क्योंकि नोबडी नोस यू बेटर देन योर सेल्फ। तो आपको ही पता चलेगा कि अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ। और ये आप खुद से करोगे तभी होगा, क्योंकि स्वर्ग है या नहीं वो तभी पता चलेगा जब आप खुद मरोगे। तो ये काम खुद से करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सोचोगे कि मार्केट मेरे लिए काम कर दे। तो मार्केट को आपके अटेम्प्ट से, आपके सिलेक्शन से ज़्यादा उनके वीडियोस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं उससे पढ़िए। ठीक है, तो ये ऐसे आपको एनालिसिस करना है। और ये एक अगर 100 क्वेश्चन का मौके तो उसको एनालिसिस करने में मिनिमम 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे अच्छे से। ये क्वेश्चन है गलत क्यों हुआ, इससे रिलेटेड और क्या स्टैटिक इन्फो है, वापस जाके कैसे पढ़ना है। तो आप जितना खुद के साथ, खुद से, खुद के लिए टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। नहीं तो ये यूट्यूब के व्यूज़, मार्केट में ये फियर बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 12 बज जाएगी आपकी। ठीक है, कोर्स वाली बात कर ली कि किसका कोर्स देखना, क्या करना। कोर्स किसी का भी देखो, पर वो एक ऐसा टीचर पकड़ो जिसका आप कोर्स शुरू से आखिरी तक देखो। एक एक वीडियो इस टीचर का देखा, इधर देखा, उससे नहीं होगा। ठीक है, संपूर्णता। ये हो गया कोर्स वाली बात हो गई। प्रीलिम्स प्रिडिक्ट कर देंगे, वो ये थंबनेल चेंज कर देते हैं। मैं तो बंदे का नाम भी ले सकता हूँ, तो वो थंबनेल चेंज कर देता, पहले बोल देता कि भाई इससे वीडियो नहीं आया, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। अभी भी चैनल चल रहे हैं उनके। तो ये प्रेडिक्शन वाले बाबाओं से बचना है। स्ट्रेटजी वीडियोस का मैंने बता दिया, हर महीने हर दिन स्ट्रेटजी आएगी। ये हो गया वीडियोस में व्यूज़ के लिए क्या चल रहा है, फलाना ढिमका, टेस्ट सीरीज़, टेस्ट एनालिसिस वगैरह हो गया, ये हो गया। और मतलब अभी क्या करना चाहिए, तो आपने अगर पहले अटेम्प्ट दे रखा है और आपने बेसिक सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो कोई भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं। आप मेंस वाला सिलेबस कर लो अच्छे से कवर,
उसके बाद आप प्रीलिम्स पे जा सकते हो। और अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो फिर वो तो वेट की बात होगी, पर अगर आपने पहले कर रखा है तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ट्रांजिशन धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं कि आज हुआ और ये ख़त्म हो गया। ये हो गया। बाकी और दूसरे वीडियो में अच्छे से और अच्छे बात करेंगे CSET वगैरह पे भी। बट होप दिस वीडियो हेल्प्स। पीस आउट।